पाजी मस्ती धमाल दबा के इस फिल्म में, मतलब इतना खूबसूरत ट्रेलर है। हमने सेट पे भी इतनी मस्ती और धमाल किया बिकॉज फिल्म इतनी ज्यादा फनी है जी। हम शूटिंग करते वक्त इतना हंस रहे थे, मुझे लगता है कि अगर उतना ही ऑडियंस भी हंसेगी तो जाहिर सी बात है हम कहीं जाके कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। अच्छा, आप सब तो जानते ही हैं अजय सर की फिल्में गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, गोलमाल 4, अब टोटल धमाल, मतलब माल ही माल। तो पाजी आप फिल्म की स्टोरी भी सुनते हैं, सिर्फ माल ही देखते हो? मतलब नहीं, ऐसे दिमाग में आया तो पूछ लेना चाहिए यार। जितनी स्टोरियां सुनी है वो चली नहीं है, इसलिए बिना स्टोरी सुने अगर कर लो तो चल जाती है। नहीं पर पाजी आप जो भी फिल्म करते हैं वो दिलों दिमाग पे छा जाती है। तेरे शो की स्टोरी क्या है? मेरे शो की हम भी पता करने में लगे हुए हैं। चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहा है ना? दौड़ रहा है। लेकिन अजय सर, ऑडियंस कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। उनका ये कहना है कि अजय देवगन जो है वो खुद 100-150 करोड़ की फिल्म प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो टोटल धमाल में आप 50 करोड़ के लिए भाग रहे हैं और आप इन्हीं सारे भाग रहे हैं। हमारे हिसाब से तो यार रखा करो। पिछली धमाल में 10 करोड़ के पीछे भाग रहे थे जी। जब से अनिल माधुरी हम लोग आए हैं जी तो 50 करोड़ तक इंदू जी पहुंचे। ओके, ये मतलब डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आपकी फिल्म रेड देखी पाजी, क्या बात, मतलब आप कमाल ही करते हो। पर सर एक बात, वही ऑडियंस के मन में सवाल था, जैसे गोलमाल धमाल जितनी भी फिल्में, माल ही माल, ढेर सारा पैसा कमा रहे हो, खुद तो कमाते हो, लेकिन दूसरा कोई कमाता तो आप जाके रेट डाल देते हो। आपको अच्छा नहीं लगता कोई दूसरा पैसा कमाए? नहीं, ऑडियंस का सवाल था पाजी। छुट्टी भी कर रहा है ना? जी, मैं आया बीच में, कमाने दे रहा हूं ना तुझे। ये तो सही है। उल्टा आप जब आते हो तो मेरा एपिसोड और अच्छा बन जाता है, थोड़े मैं ज्यादा कमा लेता हूँ। यू वांट 10% कर? 50 तो सिद्धू बाजी ले जाते हैं, 50 बाकी ले जाते हैं, मेरे पास क्या बचेगा? पाजी स्टार कास्ट के अलावा बहुत सारे जानवर हैं इस फिल्म में। अच्छा? सांप, बंदर, गैंडा। और पाजी हमने ये सुना कि बंदर हॉलीवुड से आए, तो यहाँ के बंदरों में एक्सप्रेशन नहीं ठीक थे क्या? हैंगओवर फिल्म की थी, उसका बंदर है वो। नहीं, हम लोग यहाँ से बंदर ले रहे थे। अच्छा जी। तो पिक्चर में अनिल जी भी हैं। हाँ जी। याद है अनिल जी गए थे हॉलीवुड? जी जी बिल्कुल। तो उनको वहां से जब हम लोग लेके आए जी, तो बड़ा अकेला महसूस कर रहे थे, तो हम लोगों ने बंदर को भी बुलाया। मैं आपको वैसे दिखाता बड़ा, पर लेकिन क्यूट बंदर बड़ा है। दिखाओ जरा पिक्चर तो दिखा दे एक बार अजय सर की वो। वाओ! अच्छा, हॉलीवुड वाले ना क्या, मतलब देखो बंदर भी उनके कपड़े वपड़े पहन के कैसे रेडी रहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ वाले नहीं पहनते। वो देखो अजय सर के जो कंधे पे है, कितना वो ट्राउजर वाउजर पूरा पहना है उसने। तूने तो पहने। मैं हॉलीवुड वाले बंदरों को फॉलो कर रहा हूँ भाजी। भाजी ऐसे जनता का ही सवाल था कि आता माजी सटकली, तो चलो फिल्म का डायलॉग है, रियल लाइफ में आपकी कब सटकती है? पहले बहुत ज्यादा सटकती थी, अब नहीं सटकती। अब लास्ट तब सटकी थी जब तूने अपना एपिसोड बंद कर दिया था एक करके। ओ पाजी, आई लव यू। अब नहीं करेंगे बाजी, अब देख लो आप, 2 महीने हो गए, कोई रिपोर्ट सुनी आपने? ये बिल्कुल सही कहा। कई बार मुझे भी डिप्रेशन सा आ जाता था, अंधेरा कमरा करके। लास्ट टाइम मैं इसको भूल के गया था। हाँ जी 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 बिल्कुल। कि इतना टैलेंट वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल सही बात। और अब मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो I'm very happy। रितेश भाई, इंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कि एक स्टार को फिल्म में संभालना ऑलमोस्ट एक बीवी और एक गर्लफ्रेंड को ऑलमोस्ट साथ में संभालने जैसा होता है। सर आपने इतने सारे स्टार्स को कैसे मैनेज किया? अरे लेकिन स्टार तो फिल्म में एक ही है। अनिल जी की बात कर रहा हूँ यार। अनिल जी की बात कर रहे हैं यार। यार ये क्लास है भाई। सर जिस तरीके के आपके डिप्लोमेटिक आंसर है ना, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हो। तो पाजी का क्या होगा? मेरी दुकान बंद। जी सर, तो फिर मतलब देखिए, अच्छी तरह से सबने मिलके काम किया जी। एंड मुझे कोई तकलीफ तो नहीं आई जी, और आती तो भी क्या कर लेता। ऐसे ही हंस के फैंटास्टिक। सबसे ज्यादा मजा है इनको, पता है किसके साथ काम करके आया है? जानवरों के साथ। जानवर तो पहले थे ही। हाँ, जानवर पहले थे, स्टार बाद में आए।
मैंने बोला था ये हमारे शो के लिए बने हुए हैं। अच्छा, रितेश भाई ने इतनी सारी फिल्में की हैं जिसमें जैसे अपना सपना मनी मनी में ये चोर बने थे, उसमें ब्लफ मास्टर में चोर बने, क्या कूल है हम में अपने बॉस के कपड़े चुरा के पहनते हैं, धमाल में चोरी, एक विलन में चोरी, बैंक चोर में चोरी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, इंडस्ट्री में आप एक्टर ही बनने आए थे कि चोर बनने आए थे? एक चीज समझ गया हूं मैं इस इंडस्ट्री में, अच्छे रोल्स आसानी से नहीं मिलते, चोरी कर लेनी पड़ती है। बट ये पता क्या क्यों चोरी करता है? जी हाँ, ये पहले चोरी करता है फिर प्रोड्यूसर को देता है, मुझे ले लो। अच्छा, हमें तो ये भी पता चला रितेश भाई कि जो अपने इंदु सर हैं, ये इनके साथ ना वो वाली गेम खेलते हैं कि मैं तुम्हें ले लिया, आगे तुम 2 लोगों को लाओ, आगे वो 2 लोग 4 लोगों को लाएंगे, तो शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। तो रितेश भाई ये इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट हो जाती है इनकी, इसमें सच्चाई है कि नहीं? नहीं, इनका राज यही है कि बड़ी कास्ट हो तो कम से कम वो देख लेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट जो है इनकी जो होती है इंदु सर की फिल्मों में, तो ये बजट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? ये गुजराती दिमाग यूज करते हैं। ही इज गुजराती ऑल्सो। प्राउड ऑफ यू सर। ईरानी, हाफ ईरानी। हाँ जी, वो काफी होता है, आधा गुजराती तो है ना। हाँ, गुजराती आ ही जाता है। गुजराती तो 5% नहीं मान है, वही काफी होता है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं, अजय सर के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ऐसा है, माधुरी जी काफी पैसे मांग रही हैं, बजट बढ़ गया, आप थोड़ा कम कर लो। माधुरी जी के पास जाते हैं, बोलते हैं अजय जी बहुत पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे कम कर लो। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा मैं बोलता हूँ बट कोई सुनता नहीं है। सब कॉलर पकड़ पकड़ के पैसा ले लेते हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिस फिल्म का डायरेक्टर खुद इतना फनी हो, उनकी फिल्म कैसी होगी? सर, लव यू सर। सर आइए बैठते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा इंदु सर, सिर्फ आपकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे हमारी रेटिंग आ रही है ना, चैनल ने देखो फ्रूट ऐसे से मंगवाए, हमें नाम भी नहीं आते। ये कौन सा फ्रूट है रितेश भाई? हाँ जी, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट। इसको क्या करते हैं, मतलब कैसे खाते हैं इसको? मुंह से खाते, मुंह से। पर पाजी इसका क्या है, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है इनकी? नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, मैंने सुना है जैसे खाओगे ना ये वैसे ही निकलता है। अच्छा, टोटल धमाल में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के अलावा शेर हैं, चीता है, गेंडा है, गोरिल्ला है, सांप भी हैं, तो सर फिल्म का जो सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड से लिया था कि पीटा से? उनसे भी लेना पड़ा। और आपको पता है कि नहीं पता, आप वाइल्ड एनिमल्स इंडिया में शूट नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी। तो हम जो जितने भी एनिमल्स हमने शूट किए हैं वो एक्चुअल है, क्योंकि कल ही कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि आपके एनिमल नकली दिख रहे हैं, तो मैं उसको ले जाना चाहता था जहाँ पे हमने शूट किया है, और अंदर बंद कर देना अंदर चाहिए बंद करना चाहता था, तो उसको पता चलता कि असली फिर है या इनके साथ नकली और है। पता चलेगा। हमारे बारे में बात कर रहा था। इंदु सर की धमाल के बाद डबल धमाल, अब टोटल धमाल। सर टोटल धमाल जब आता है, मतलब टोटल आ गया वर्ड, तो ऐसा लगता है कि इसके बाद खत्म। तो टोटल धमाल के बाद कुछ है इरादा कि धमाल विद इंटरेस्ट टाइप या कुछ ऐसा है? अच्छा जी। हाँ, लेकिन मैं वो इधर स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा, हम साइड पे चलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। साइड पे जाके मतलब क्यों, मेरे को लेने का इरादा तो नहीं आपका? ऐसा ही, मतलब कुछ है। कुछ है? हाँ जी। तो दर्शकों मैं आपसे यही बताना चाहता था कि मुझे भी फिल्में ऑफर होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस फिल्म में अजय सर भी को प्रोड्यूसर हैं साथ में। सर आप मर्जी से प्रोड्यूसर बनते हैं कि आपका पेमेंट इतना भारी रहता है कि उनको बनाना पड़ता है साथ में? इस बार इन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया, बोला कि तू प्रोड्यूसर बन जा। अच्छा, मैं बन गया, उसके बाद बोलते अब काय काय का के पैसे। ये स्कीम है इनकी। इन्होंने बोला अजय को तू प्रोड्यूसर बन जा, हाँ पेमेंट तू अपने आप को दे दे, मेरे पैसे। तो अजय सर आपके साथ तो इंदु सर भी प्रोड्यूसर हैं, और अभी तो उन्होंने बताया कि गुजराती के साथ ईरानी भी हैं। कभी ऐसा हुआ है अजय भाई ये कि आपके पास आते हो कि यार वो देखो जावेद जाफरी, अरशद वारसी भर भर के चिकन खा रहे हैं, बजट बढ़ जाएगा, ऐसा कभी हुआ है? चिकन आता था सेट पे। तूने खाया?
सर आप सब लोग इतनी मस्ती धमाल करने वाले लोग हैं, ऊपर से अरशद भाई हैं फिल्म में, जावेद जाफरी हैं, मिश्रा जी हैं, तो सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म बड़ी चुपचाप से शूट हो गई हो, धमाल तो मस्ती काफी होती होगी वहां पे भी। तो कुछ कैसे किससे मजेदार कुछ सुनाओ सर। हम लोग गाना शूट कर रहे थे, ये पैसा हाय अच्छा। पैसा। तो उस गाने के शूट के दौरान अभी क्या होता है ना कि एक पूरा स्टार कास्ट जमा हो चुका है वहां पर। अब हो गई डांसिंग कि सब लोग मिलके नाचेंगे। अच्छा। तो सब लोग अब कोशिश करें, ये नाचेंगे वो नाचेंगे। और एक स्टेप थी, करके दिखाते। एक स्टेप थी जो है कि तो पैसा ये पैसा हाय पैसा 1 2 3, तो ये था पैसा ये पैसा। तो अब कोरियोग्राफर आता बोला कि सर क्या करना है, एक स्टेप राइट लेफ्ट शोल्डर अप डाउन। नहीं पहले सब प्रैक्टिस करे थे। तो ये अभी सब लोग प्रैक्टिस ये स्टेप कर रहे हैं। देन अजय कम्स। अनिल 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 फर्स्ट उसके पहले अनिल कपूर बैंड बजा दूंगा सबकी बैंड बजा। कौन है गाना कैसे लग रहा है, कैसा है, हम लोग यंग हम लोग माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग। कैसा स्टेप कैसा है, स्टेप कौन सा है सर, ये स्टेप है। मर गया मैं मर गया। ओके ये सब हो गया, सब रेडी। देन अजय कम्स। क्या स्टेप क्या है तो ये सर ये स्टेप है, पैसा ये पैसा मैं 2 हाथ नहीं करूंगा। कोरियोग्राफर नो प्रॉब्लम सर, आप 1 हाथ से करिए। तो क्या करना है, पैसा मैं शोल्डर नहीं करूंगा। नो प्रॉब्लम सर। सर आप 1 हाथ से करिए, वो सिर्फ ये पैर इधर उधर है, मैं पैर इधर उधर भी नहीं करूंगा। एक्शन माधुरी मैम, पैसा ये पैसा। अरशद मी जावेद जैसे स्टेप है वैसा, पैसा ये पैसा। अनिल कपूर पैसा ये। So Ajay goes, पैसा ये पैसा है पैसा ये। ये सब हो रहा है, ये सब बहुत अच्छा रहा है इंदु जी, ये क्या हो रहा है। ये सब लोग अलग अलग स्टेप क्यों कर रहे हैं। कोरियोग्राफर नहीं सर एक ही स्टेप है, अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं। और वही चीज है सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, और जब आपका स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाता है, लोग देखना चाहते हैं, फिर अपने स्टाइल में आप जो भी करते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं। सो स्टेप पे तो वो कोरियोग्राफर तो कराते हैं। मेरे साथ अहमद खान साहब एक बार कह रहे थे, बोले बम ऐसे कुछ था, तो मैंने किया, बोलते नहीं अच्छा नहीं है, दोबारा करो। मैंने फिर दोबारा किया, ट्राई किया, नहीं हुआ, बोलते तुम्हारे लिए गलत है ये। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा टीवी पे भी एक काम आता है, करियर आपका खराब होगा। मैं कहा कोई सिंपल सा स्टेप दो। अब वो साथ में एली एवरन थी, वो बहुत अच्छी डांसर है, वो तो यूं बम 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 बोले बम बम। तो मैं होता है कई बार, पर ठीक है सर, वही लव यू सर। भाई एक बात पूछनी थी, जैसे आप इंदु सर के साथ मस्ती वाली जितनी भी फ्रेंचाइजी की है, मस्ती ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इसके पैसे मिलते हैं कि ये बोलते हैं कि हो गए पैसे पूरे आपके, इतनी मस्ती करी आपने? एक तो साइन करते हैं, बस इतनी मस्ती कर ले अब तू पैसे दे दे। उल्टा होता है। उल्टा होता है। वेरी गुड सर, ये चीजें सीखनी है आपसे। लेकिन ये सब सीख के धमाल, फिर डबल धमाल और टोटल धमाल, ये भी हमने तीनों साथ में किए। नहीं, वो तो मैं बोल रहा था मस्ती वाले चक्कर उसमें भी में। पैसे नहीं दिए। धमाल में भी नहीं? वाह सर, मुझे आपका और शागिर्द अच्छा बनना आदमी है। है, अभी रिलीज है, नहीं मांगेगा पैसे, देखना। तो अजय सर, रितेश भाई और इंदु सर के साथ बातें करके इतना मजा आ रहा है सर, मैं सोच रहा हूँ सारी कास्ट होती तो कितना मजा आता। तो एक एक करके और कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो मैं अनिल सर और माधुरी मैम को भी बुला लेता हूँ। अच्छा वो भी आ रहे हैं? हाँ सर आएंगे। तो ठीक है। अरे लेकिन एक काम करें जी, आप जरा उनके साथ थोड़ी बातें करो, हम लोग थोड़ा चाय कॉफी पी के चाय कॉफी पी के आते हैं। समर ब्रेक कब से काम ठीक करा है, रहे ठीक है हैं। सर, चलिए। लेकिन आना जरूर सर, भूल नहीं जाना। नहीं नहीं, लव यू सर। अब मैं यहां पे बुलाना चाहता हूं द एवरग्रीन, द वर्सेटाइल, द एवर यंग, और उनके साथ में जो आ रही हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड,
मिस्टर अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। जोरदार तालियां हो जाए। तेजाब, राम लखन परिंदा, किशन कन्हैया, बेटा जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जोड़ी के लिए। माधुरी मैम जी, आप और अनिल सर आज मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर माधुरी मैम साथ में आए। बड़े पर्दे पे इतने सालों से इन्होंने इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वालों ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए। कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। मारूंगा तो पड़। नहीं नहीं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे, जी, तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आओ यार, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर, आपकी एनर्जी। और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। अरे यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है। तो मैं कहा पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं, तो अपना इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो बोला स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे मैं इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जो फिल्म थी तेजाब, जी, पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई, सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे ये चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती। मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल एक फिल्म थी तब, जब तेजाब रिलीज हुई उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। so, मैं सामने इन द सेंटर। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है तेजाब के बाद मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला ए वो देख हीरोइन ही। तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला अरे मुझे पहचाना? फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन ही है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख मैं मोहिनी। मैंने बोला अच्छा लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है, ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें उन्होंने तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या है मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए? एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या विच वाज अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई कर सकता है कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप।
उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका, सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ये करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ, तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी, जी। तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हने शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है, मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में, देखो। और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहां पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछें तो मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मुझे रख के, देखो वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। करेक्ट। चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे आपको प्रेजेंट। इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा जी। हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, अच्छा। तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है हाँ। तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब। वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस। एंड वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया है। करेक्ट। Yes. करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस अच्छा। पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। राइट। तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला, जी। तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर। अच्छा। ये वो तो आए थे, वो डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा, तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने बोला अच्छा शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद एक सिर्फ एक रोल अवे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, चे। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूँगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूँगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा। पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, मेरे वो पेंट्स, उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत थे। फकीर संत की तरह। संत। और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया, ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे Right. अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं। बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं। तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो
किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी, आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया। प्लीज सर विराजमान हो जाइए। आइए मैम, आइए सर। मैं कहाँ बैठूँ सर? उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था। मैं चाहे आज मत बोलना मुझे वहाँ बैठने के लिए, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी है सर।